प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का भाग दूसरा। आप लोग देखिए प्रश्न संख्या 27 से 26 से 25 तक हुआ था। देखिए ग्रीम नियम का संबंध किससे है? नंबर 1 स्वनिम विज्ञान, बोली विज्ञान, अर्थ विज्ञान या कोश विज्ञान। इसका उत्तर होगा स्वनिम विज्ञान। स्वनिम विज्ञान जो है यह याकोबी ग्रिम इसके प्रवर्तक माने जाते हैं और यह बालाघात पर आधारित होता है। अब 27 नंबर देखिए, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है बैसाखी का सहारा, अंधे की विशेष छड़ी को मार्ग पर चलना, एक ही सहारा। तो इसका उत्तर होगा डी, एक ही सहारा। जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता के एक ही सहारे थे, वो मानो अंधे की लकड़ी थे। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस ना होकर श्रृंगार रस है? ए खुमार रासो, बी पृथ्वीराज रासो, सी विशलदेव रासो, डी परमाल रासो। आप लोग उत्तर बताएं क्या होगा इसका? इसका उत्तर होगा सी, विशलदेव रासो। यह एक मुक्तक गेय काव्य है और इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती एवं अजमेर के चौहान राजा विशलदेव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा है। इसका विशेष ध्यान रखिए, विशलदेव तृतीय की बात यहाँ हो रही है। ये कभी कभी प्रश्न बनता है कि द्वितीय है तृतीय है किसका है, तो यहाँ तृतीय की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? ए मित्रों मरजानी, बी कठगुलाब, आवा, चाक। तो इसका उत्तर होगा ए, मित्रों मरजानी। यह किसका है? कृष्णा सोबती का है। ये चारों उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सभी की रचनाकारों के नाम भी आपको जानना चाहिए। कठगुलाब किसका है? मृदुला गर्ग। और आवा जो है, आवा बताइए, चित्रा मित्तल का है। चाक मैत्री पुष्पा। इस प्रकार से चारों की रचनाकारों के नाम आप जानिए। 30 नंबर, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं बताइए? तालव्य है, मूर्धन्य है, दंतोष है या कंठोष्ठ है? तो जो बच्चे संस्कृत भी जिनका विषय रहा होगा उन्हें यह सूत्रों के माध्यम से याद भी होगा। उच्चारण स्थान जो होते हैं उसके माध्यम से ये सूत्र होता है जिसको याद करने में थोड़ा सा इजी होता है, गलतियां कम होती हैं सूत्रों को याद करने में। आप लोग कमेंट करें, अगर आपको चाहिए तो बताएं, फिर हम किसी दिन उस पर वीडियो बना देते हैं सूत्रों पे। बताएं इसका क्या होगा? 30 नंबर का कंठोष्ठ, ओ औ कंठोष्ठ। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, आग में घी डालना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? हवन करना, देवता को प्रसन्न करना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, क्रोध से आग बबूला होना। यह तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताएं आप लोग। तो घी डालने से क्या होता है? आग में आग और उत्तेजित हो जाती है, तेज हो जाती है। तो उसी प्रकार से क्रोधी को और ही अधिक उत्तेजित करना, ये होगा। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करें। एक तरफ रचनाकार हैं, रचनाएं हैं, एक तरफ रचनाकार हैं, इसको सुमेलित करना है। बताइए, राठौरी ख्यात, विराट पुराण, पुष्पदंत और जिनदत्त सूरी, सारंगधर पद्धति, उपदेश रसायन, उत्तर पुराण, गोरखनाथ, दयाल दास। इसको
सुमेलित करना है, बताइए। तो राठौड़ी ख्यात जो है दयालदास की है। ये हो गया ये दयालदास। विराट पुराण, विराट पुराण किसकी है? गोरखनाथ की, गोरखनाथ। पुष्पदंत, ये उल्टा दे दिया है। पुष्पदंत, ये पुष्पदंत का क्या है? उत्तर पुराण। और जिन दत्त सूरी, इनका क्या है? उपदेश रसायन। ये है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर। सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चाँद चाहिए की नायिका हैं? वर्षा वशिष्ठ, अनन्या, महुआ, मधुलिका। बताएं आप लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, इससे बहुत अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ सभी में क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसके मिलते हैं। वर्षा वशिष्ठ होगा इसका। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है, किससे हुआ है? बताइए। सौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी से, या मागधी अपभ्रंश से, पैसाची अपभ्रंश से? पूर्वी हिंदी, तो ये होगा अर्धमागधी अपभ्रंश से। हमने बस ऐसे याद किया था, ऊपर रहा है पूर्वी में और अर्ध में रहा है, ऐसे करके हमने इसको याद किया था। आप लोग भी कोई ट्रिक लगा के याद करें, इससे भूलता नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं होता है फिर तो। अगला क्वेश्चन देखें 35। मास मास्ते रेखांकित पदों में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति या चतुर्थी विभक्ति? तो यहाँ पर जो होगा द्वितीय विभक्ति होगा। और ये समय अर्थात कालवाचक होने के कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगता है। अगला क्वेश्चन देखें। आ तड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया चाला पड़ा राम पुकार पुकार। ये तो दोहा पढ़ने पर आप लोग पहचान गए होंगे किसका है, और उनके अगर पहचान गए होंगे तो ये भी समझ जाएंगे किस संप्रदाय से है। वैष्णव, निर्गुण संत मत, बौद्ध या ईसाई? तो ये निर्गुण संत मत, कबीरदास। अगला देखिए 37 नंबर। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा? चौगाने हस्ती, बताएं आप लोग। ये होगा ए रंग भूमि। गबन को किस नाम से लिखा? किसना। गोदान तो गोदान जान ही रहे हैं। हाँ अगला देखें 38 नंबर। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? मुंदेली, ब्रज बोली, बघेली, कन्नौजी? इसको देखें क्या होगा जो कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। इसको भी ट्रिक के माध्यम से आप याद करेंगे तो आपको आसानी होगी। ये बघेली, क्या नहीं है? बघेली। ये पूर्वी बोली का है। अगला देखें। बालकाय मोदकम रोचते में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? ये चौथा होगा। रोचते, रोचते में रुच की जहां बात आए वहां पर चतुर्थी होगी। अब इसको ऐसे भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। चा, इसमें रुच में चा आता है और चतुर्थी में भी चा आता है। चलिए अगला देखें। निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा होगा? बताएं इसको। दादू, कबीरदास, सुंदरदास या मलुकदास? इनमें से क्रम बताना है कौन सा सही होगा। तो आप लोग ना ऐसे लगा लें, फर्स्ट में क्या आएगा? कबीरदास। 1398 इनका है कबीरदास का, तो ये पहले हो गए। और
दादू दयाल 1544 सेकंड नंबर पे ये हो गया। और फिर मलूक दास 1574, तो ये तीसरे नंबर पे हो गए। और सुंदर दास 1596, ये चौथे नंबर पे हो गए। तो पहले नंबर पर कबीर दास है, तो देख लीजिए कबीर दास पहले कहाँ है। कबीर हो गए, सेकंड दादू हो गए, फिर मलूक दास, फिर सुंदर दास, ये चौथा नंबर। अगला देखिए, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है, बताएं आप लोग। इलाचंद जोशी हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, अज्ञेय हैं, या कोई नहीं। तो ये प्रसिद्ध रचनाकार हैं, इनको तो अवश्य याद रखें, इनकी सभी रचनाओं को। और इन्हें, ये गुलेरी जी हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? सभी लोगों ने पढ़ी भी होगी, सिलेबस में कभी न कभी रहा होगा, उसने कहा था। और 2 कहानियों के क्या नाम है? बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। आप लोग बताएं कि उसने कहा था किस पत्रिका में प्रकाशित हुई और कब हुई? ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई और 1915 ईस्वी में हुई। इसे भी बहुत ही ध्यान से याद रखने वाली बात है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछता है। और इस कहानी में प्रथम महायुद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है यह कहानी, इसका भी ध्यान रखें, प्रश्न बन सकता है। अगला देखें, पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? भाषा वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, कवि व साहित्यकार, समाज। अब बताइए। तो राष्ट्रपति तो करता ही नहीं है, समाज भी नहीं करता है, क्या होगा? भाषा वैज्ञानिक होगा। अगला देखिए, किराता जूनियम के प्रत्येक स्तर का अंतिम पद है। अंतिम पद बताएं। लक्ष्मी है, विभु है, शिव है, या श्री है? अंतिम पद का मतलब है कि श्लोक जो भी है, अंतिम शब्द जहाँ पे समाप्ति होती है, उस किस शब्द से समाप्ति होती है, इसका मतलब ये है। तो लक्ष्मी, लक्ष्मी से समाप्त होता है। और एक बात और ध्यान रखें, श्री से शुरू होता है। जिन्होंने किराता जूनियम पढ़ा होगा, इंटर के सिलेबस में है भी, पढ़ा होगा, तो देखिए श्री से शुरू होता है और लक्ष्मी से खत्म होता है। चौवालीस नंबर, सुमेलित कीजिए। चंदायन, एक तरफ रचना दी है, फिर रचना काल दिया है, दोनों को सुमेलित करना है। बताइए चंदायन, चंदायन का क्या होगा? रचना काल 1379, 1379। ये अमृगावती 1503, ये तो क्रम से ही लगा है, 1503। मधुमालती 1545 और पद्मावत 1540। तो ये चारों रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनके सन आपको याद होने चाहिए। कूट नंबर बी, ये सही है। अगला देखें, 45 नंबर, यहाँ भी मिलान है। 11 वर्ष का समय, ये किसने लिखा है? 11 वर्ष का समय, गुलबहार, एक टोकरी पर यहाँ पर हो गया है, भर होना चाहिए। एक टोकरी भर मिट्टी, प्लेग की चुड़ैल। बताएं आप लोग क्या होगा? 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल, ये शुक्ल जी। और गुलबहार, गुलबहार कौन है? किशोरी लाल जी हैं। एक टोकरी भर मिट्टी, माधव राव सप्रे, ये हैं। प्लेग की चुड़ैल, भगवान दास। ये भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आप लोग याद करें इसे जरूर। अब अगला देखें, 46,
भारत का सर्व प्रमुख और एशिया का सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है? नेशनल न्यूज एजेंसी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिवार्ता, हिंदुस्तान समाचार। क्या होगा इसका? ये बी नंबर सही है। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है? बताइए क्या होगा? शिशुपाल वधम है, कुमार संभव है, किरातार्जुनीयम है या नैषधीय चरितम है? भारवी द्वारा। तो इसका क्वेश्चन नंबर सी सही होगा, किरातार्जुनीयम। अभी देखिए इसके पहले इसी का प्रश्न था, किस शब्द से, किस पद से इसकी समाप्ति होती है? किससे होती है? लक्ष्मी से। और शुरुआत किससे होती है? श्री से। ये चारों रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, सभी के रचनाकारों को आपको पता होना चाहिए कौन है। कुमार संभवम किसका है? कालिदास का है। शिशुपाल पद मार्क का है। नैषधीय चरितम किसका है? हर्ष का है। ये हर्ष का है। अगला देखें, इसमें इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं है? अब इसे देखिए आप लोग। अवधी में कौन सी है? पहले ये ढूंढिए। रामचरितमानस अवधी में है, पद्मावत भी ठेठ अवधी में है, चंदायन भी अवधी में है, विनय पत्रिका अवधी में नहीं है। विनय पत्रिका अवधी में नहीं है, ये ब्रज भाषा में है। अगला देखिए, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। प्रेमचंद नाम किसने दिया था? ये बताएं आप लोग, कौन नाम दिया है? मुंशी दयाल नारायण, मुंशी अजायब लाल, मुंशी देव नारायण, इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आप लोग ध्यान दें इस पे। मुंशी दया नारायण। अगला क्वेश्चन, टीवी चैनलों पर कमर्शियल ब्रेक से तात्पर्य है क्या है? आप लोग न्यूज़ देखते होंगे या कुछ भी देते होंगे, कमर्शियल ब्रेक जो बोलते हैं तो बीच में विज्ञापन आता है, तो यहाँ विज्ञापन होगा। अगला देखें, भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है। मालती माधव, महावीर चरित्र, स्वप्नवास दत्ता, कोई नहीं। तो नाम से ही आप लोग इसको समझ सकते हैं। मालती माधव ये तो लग ही नहीं रहा है। महावीर चरित्र, महावीर का चरित्र, तो ये राम है जिनका चरित्र महान है। और ये लिखा किसने है? महावीर चरित्र किसने लिखा है? भावभूति ने। इनके 3 नाटक हैं, देखिए, महावीर चरित्र, मालती माधव और उत्तरराम चरितम। ये 3 हैं, तीनों ही महत्वपूर्ण हैं, इसे याद आप जरूर रखें। अगला देखिए, गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद, जीनहि परम प्रिय खिन्न। ये किसकी पंक्तियां हैं बताएं आप लोग? तो ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। अगला देखें, हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? 1, 2, 3 या 4? तो यह क्या सही होगा? 4 भाग प्रकाशित हैं। उनके नाम भी आप लोग बता सकते हैं। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा भाग है नीर का निर्माण फिर, तीसरा भाग है बसेरे से दूर, चौथा भाग है 10 द्वार से सोपान तक। ये चारों आपको क्रम से याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है। भाषा की लघुत्तम, अगला क्वेश्चन देखें, भाषा की लघुत्तम इकाई है क्या है? ध्वनि है, पद है, वाक्य है या अर्थ है? अर्थ तो खत्म ही हो जाएगा, पहले इसको क्रॉस कर दें, वाक्य भी नहीं होगा, तो ध्वनि और पद। भाषा की लघुत्तम इकाई, तो लघुत्तम तो ध्वनि ही होगी,
अगर सार्थक इकाई पूछता तो पद होता। अगला देखें, मुद्रा राक्षस किसकी नाट्य कृति है? तो यह विशाख दत्त की है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। अगला देखें, सुदामा चरित्र के लेखक कौन है? सुदामा चरित्र के लेखक कौन है? नंददास। अगला प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? तो यह अज्ञेयजी, राहुल संस्कृत्यायन, यशपाल या राम वृक्ष वेणीपुरी। तो ये बताएं आप लोग किसका है? ये अज्ञेयजी का है। एक बूंद सहसा उछली। ये भी ध्यान दें कि यह विदेश यात्रा से संबंधित है। इसमें इनका किससे संबंधित है? इसमें एक बूंद सहसा उछली में विदेश यात्रा, और एक इनकी और है, अरे यायावर रहेगा याद, यह स्वदेश यात्रा पर संबंधित है। दोनों रचनाएं आप अवश्य याद रखें। अगला है, वर्तमान भारतीय गणतंत्र में हिंदी भाषा किस विशेष भाषा के रूप में मान्य है? इसमें बच्चे अक्सर राष्ट्रभाषा और राजभाषा में कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ आप लोग विशेष ध्यान रखें कि यहाँ होगा राजभाषा, यहाँ होगा राजभाषा। अगला देखें, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें। कालिदास, भवभूत, दंडी हर्ष, इधर मालती माधव, दस कुमार चरितम, नैषध चरितम और मालविका मित्रम। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं कि कालिदास की रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे जरूर याद रखें आप लोग। इनका क्या है? मालविका मित्रम। भवभूत का है, भवभूत अभी हमने पहले बताया है कि इनकी रचना का क्या नाम है? मालती माधव। दंडी का दस कुमार चरितम, श्रीहर्ष का नैषधि चरितम। अगला देखें, रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही क्रम लगाइए। कवि कुल, कल्पतरु, रसिक प्रिया, ललित लाम और अलंकार माला। इनकी रचना क्रम भी लगाएं और रचनाकारों के नाम भी आप बता सकते हैं। बताइए, रसिक नंबर 1 क्या होगा? रसिक प्रिया, रसिक प्रिया नंबर 1, और कवि कुल कल्पतरु ये सेकंड नंबर है 2, ललित नाम तीसरे नंबर पे है, और अलंकार माला ये चौथे नंबर पे है। तो यह जो है 1551 किसका है? ये 1551 केशवदास का है। रसिक प्रिया बहुत महत्वपूर्ण रचना है, इसे आप अवश्य याद रखें सन के साथ। केशव की सभी रचनाएं सन के साथ आपको याद होनी चाहिए। कवि कुलकर्तरु या 1650, ललित नाम 1661 और अलंकार माला 1711। ये सूरत मिश्र का है अलंकार माला। ललित नाम मतराम का है। क्या इस प्रकार ये जो है पहला रसिक प्रिया कहाँ है? रसिक प्रिया ये दूसरा कवि कुल कल्पतरु ये सेकंड नंबर आपका सही होगा। अब 60 क्वेश्चन हो गए। अब एक तीसरा पार्ट अगले पार्ट में होगा। अब इसके आगे क्वेश्चन अगले पार्ट में हम हल करवाएंगे। चलिए धन्यवाद।